गोपेश्वर में शुरू हुई होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया में 673 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। बाजपुर में महिला के साथ हुए बलात्कार के प्रयास, पीड़िता के बेटे ने थाने में दर्ज कराई तहरीर। खटीमा में बदहाली में पड़े हैं इंडिया मार्का के हैंडपंप, सूखे हैंडपंप के कारण जनता को हो रही परेशानी। उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, बीते दिन सामने आए कोरोना के 28 मामले। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। पुलिस मैदान गोपेश्वर में इन दिनों होमगार्ड के लिए 21 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस भर्ती प्रक्रिया में 673 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें कि पहले दिन 206 अभ्यर्थियों में से 82 अभ्यर्थी और आज 176 अभ्यर्थियों में से 117 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान जिला कमांडेंट होमगार्ड निर्मल जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भर्तियां 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेंगी, जिसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के साथ कोविड रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है। ये है 13 ऑनवर्ड्स, यानी कि कल से स्टार्ट हुई थी और 20 तारीख को इसका लास्ट डेट है। 20 तारीख को हमने लिखित परीक्षा रखी हुई है, तो 7 दिन का 7+1 8 दिन का हमारा टोटल भर्ती का कार्यक्रम है। आज कितने लोग आए सर आपके? आज हमारे पास आए थे, वैसे हमारे पास आज लिस्ट के हिसाब से 176 आने चाहिए थे, लेकिन 117 आए, तो अभी वो 117 का अभी भर्ती कार्यक्रम चल रहा है। नैनीताल में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों पर इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन की टोपी का खुमार चढ़ा हुआ है। वैसे तो ये टोपी आमतौर पर पहले से लोगों के सिरों पर देखी जाती थी, लेकिन अब ये टोपी नैनीताल में बतौर फैशन बिक रही है। इस टोपी को खरीदने की असली वजह है उत्तराखंड का नाम देश भर में रोशन करने वाले पवनदीप राजन। वहीं शहर में इस टोपी का बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक काफी ज्यादा क्रेज बढ़ने लगा है। इस दौरान मोहित शाह ने बताया कि हमारे उत्तराखंड के एक छोटे से कलाकार ने उत्तराखंड की शान बढ़ा दी है। देखिए, यह जो टोपी है वैसे तो मूल तो हिमाचल की पहचान है, पर उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सर्वधर्म है और सर्वव्यापी है। यहाँ के लोग किसी भी ऐसी चीज़ों को नहीं मानते कि इससे हमारा विरोध हो या हो। और पवनदीप राजन तो एक उत्तराखंड की आन बान शान है, जिसने इस टोपी को पूरे वर्ल्ड फेमस कर दिया है। और यह उत्तराखंड के लिए बड़ी गर्व की बात है कि पवनदीप राजन जैसे एक छोटे परिवार का लड़का, जो एक मध्यम परिवार का लड़का था, उसने आज पूरे देश में, पूरे विश्व में उत्तराखंड की शान को बढ़ाया है, उत्तराखंड का नाम बढ़ाया है। हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। रुद्रप्रयाग में विजय दशमी के मौके पर तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी के कपाट बंद होने के समय का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि द्वितीय केदार भगवान श्री मदमहेश्वर जी के कपाट शीतकाल के लिए सोमवार 22 नवंबर को सुबह 8:30 बजे से बंद हो जाएंगे, जबकि श्री मदमहेश्वर मेला 25 नवंबर को आयोजित होगा। साथ ही तृतीय केदार तुंगनाथ जी के कपाट शनिवार 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बंद हो जाएंगे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जल निगम और जल संस्थान के अधिशासी अभियंताओं को काम में तेजी लाने और पूरे हो चुके काम में जियो टैगिंग करते हुए ऑनलाइन एंट्री करने के साथ ही सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अधिकारी ने जिले में पेयजल संयोजन को लेकर सीएमओ को प्रमाण पत्र देने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिन गांव में पानी का संकट है या फिर कमी है, उन गांव में एस्टीमेट पहले बनाए जाएं, ताकि ऐसे गांव में पानी की समस्या को तेजी से दूर किया जा सके। खटीमा के नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों और वार्डों में लगे हुए इंडिया मार्का हैंडपंप काफी लंबे समय से बंद और सूखे पड़े हैं, जिसका खामियाजा वहां की जनता और नगर
में आने वाले ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि व्यापार मंडल सचिव अमन अरोड़ा ने इस मामले को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि सीएम के गृह क्षेत्र में 45 हैंडपंप सूखे और खराब पड़े हुए हैं। वहीं पेयजल के लिए आए दिन लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये शर्म की बात है, 45 के 45 नल थे बंद पड़े हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर से कोई राहगीर आ जाता है, उसको पानी पीने का वो पानी नहीं मिल पाता। 20-30 रुपए की बोतलें खरीद के हमें काम चलाना पड़ रहा है। जो गरीब जनता है उनके लिए तो सोचना चाहिए तो पानी की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए। बड़ा सोचने का विषय है। नगर पालिका हमारी पंगु जो की है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी रहने के बावजूद गरीबा की व्यवस्था नहीं सुधर रही है। ये तो सोचने का विषय है। जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। ये तो मतलब पानी के लिए हमारे यहाँ किल्लत हमें पड़ रही है, कितनी शर्म की बात है। ये जो हैंडपम्प आप बता रहे हैं कि 60-70% खराब हो रखे हैं, ये नगर पालिका ने तो नहीं लगाए हैं, किसी एजेंसी द्वारा लगाए गए हैं। नगर पालिका सीमा में लगाए गए हैं, तो इनका फ़ायदा तो हर नगर वासी को तो मिलता ही है। अब अगर जहाँ तक ख़राब होने का सवाल है तो मैं इसको रखता हूँ बोर्ड बैठक में। अगर बोर्ड अगर सहमति देगा तो इनको ठीक कराया जाएगा। वैसे मैं ये भी पता करता हूँ तो ये लगाए किसने थे और उनका क्या इसमें आगे ठीक करने का किसका था। पौड़ी में उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाकालिका मंदिर गढ़वाल अल्मोड़ा में बने नए मंदिर के उद्घाटन और मूर्ति स्थापना के मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लोक कलाकारों के लिए जरूरी घोषणाएं की हैं। वहीं उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग उत्तराखंड लोक कलाकारों को चयनित कर उनके पहचान पत्र जारी करेगा, जो कि उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं दिलाने में मदद करेगा। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज खटीमा पहुंचकर मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के घरों से मिट्टी लेकर सैनिक धाम बनाया जाएगा और उनके परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने खुद उत्तराखंड के 1700 शहीद सैनिक परिवारों से संपर्क किया है। साथ ही शहीद बाबा जसवंत और बाबा हरभजन सिंह जैसे महात्माओं को भी सैनिक धाम में मंदिर बनाया जाएगा। उत्तराखंड वीरों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, कालघोटों पर हमला हो, संसद पर हमला हो, गलवान हो, पुलवामा हो, और सीमा पर तो रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। कोई न कोई जवान हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देहरादून में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैनिक धाम यहाँ पर होना चाहिए। मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं पूर्व सैनिक हूँ, हम उस पर काम कर रहे हैं। देहरादून में भव्य सैन्य धाम हम बनाने जा रहे हैं। हमने उसके लिए निर्णय किया है कि हम 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है। सौर घाटी के ऐतिहासिक चौपखिया मेले में चोमू देव मंदिर में मां भगवती और चोमू देवता का मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर दूर डोला उठाया जाता है, जिसमें कि स्थानीय ग्रामीणों के साथ दूर से आने वाले भक्त जयकारों के साथ मंदिर परिसर में कंधे पर डोला लादते हैं और पूरे रास्ते में फूल और अक्षत का भेंट चढ़ाकर आशीर्वाद लेते हैं। इस दौरान पुजारी तारा दत्त जोशी ने बताया कि पूरे नवरात्र में चलने वाले इस मेले में नवमी के दिन हवन और डोले उठाने से समापन होता है। मेला है हमारा, पिछले 500 सालों से होता आ रहा है। यहाँ चोमू बाबा का मंदिर है। ये इसमें शिव जी के
शिव जी के रूप है ये। हाँ, ये शिव जी के जो है ये 7 भाई होते थे। मूल है इसका पंचेसर में, फिर दूसरा ये है, तीसरा जो भी है नेपाल में है, और एक वहाँ क्या है, जो भी है 7 है। तो इसकी पौराणिक मान्यता है, ये 500 साल से जो है ये प्रथा चली आ रही है हमारी। का मंदिर है चौपटिया में, साल में एक बार मेला होता है। ये नवरात्रियों में, ये शौच के महीने के बाद। तो मान्यता ये है कि हर साल ये सुख समृद्धि के लिए, यहाँ की रक्षा के लिए ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आते थे, जो कि कृषि के औजार, ये चीज़ें और मिष्ठान की ये दुकानें यहाँ आया करती थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआं पहुंचकर दीवारों पर वॉल पेंटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में चुनाव मिशन कमल और स्लोगन का शंखनाद किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फूल का गुलदस्ता भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। वहीं राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और आने वाले चुनावों के लिए उनमें जोश भरते हुए जीत के टिप्स दिए। सबसे पहले कार्यकर्ता इस समय हमारे पास जो भी दायित्व है, उसके साथ साथ जब कभी पार्टी की एक्टिविटी होती है तो एक अंग हमारा वो भी है, हम उसमें जाते हैं। तो आज जो हमने शुरुआत की है, वो इस समय जो हमारी पार्टी का निशान है, कमल का फूल। खटीमा में दशहरे के दिन श्रद्धालु और भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा की। वहीं स्थानीय श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन पूजा कर दशहरे के शुभ अवसर पर व्रत रखकर कन्याओं का पूजन किया और भोज कराकर उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। जबकि खटीमा के कई मंदिरों और स्थानीय लोगों ने अपने घरों पर नवरात्रि पर माता के जागरण आयोजित किए। साथ ही माता दुर्गा से सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।